हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर निकालना और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब उसको जो है मल्टीप्लाई के रूप में जो है हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, देखिए प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसमें लिखा है बच्चों, इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टडी अबाउट प्राइम नंबर्स। हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है प्राइम नंबर के बारे में स्टडी कर चुके हैं एंड कंपोजिट नंबर और कंपोजिट नंबर के विषय में भी हम लोग जो है जान चुके हैं। एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन, प्रत्येक नेचुरल नंबर जो है वन को एक्सेप्ट करता है, इज आइदर ए प्राइम नंबर आर, ठीक है, एक कंपोजिट नंबर, या तो प्राइम नंबर हो या कंपोजिट नंबर हो, लेकिन उसका जो है प्रत्येक नंबर का जो फैक्टर होता है वन होता है। ठीक है, फिर आगे बेटा, एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट। कंपोजिट नंबर को हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर प्राइम नंबर्स, दो या दो से अधिक प्राइम नंबर को प्रोडक्ट के रूप में व्हिच आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, उसको हम जो है प्राइम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को टू या टू से मोर प्राइम नंबर के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में हम उसको लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, आगे है आपका द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो प्रोसेस होता है डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को डीकम्पोजिशन करने का इनटू प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के रूप में इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने जो है कोई नंबर ले सकते हैं, यहाँ पर प्राइम फैक्टर आपको निकालना है 30 का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे इस तरीके से। अभी उस दिन आपको बताया गया था पिछले वीडियो में बेटा कि जो है 2, 3, 5, 7, 11, 30 इस तरीके से प्राइम नंबर होता है, आगे बढ़ता है। तो हमको पहले कोई भी नंबर और 2 से देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद 3 से देखा जाएगा बेटा, टू के बाद हम बेटा 3 से देखेंगे और 3 के बाद फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमको जिसका फैक्टराइजेशन करना है उसको इस तरीके से राइट करेंगे। और यहाँ देखिए 30 जो है 2 से डिविजिबल है क्योंकि 1 के प्लेस पर आपका 0 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा 15 आ जाएगा। अब देखिए 15 जो है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल होगा, यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 से डिविजिबल होगा तो यहाँ 5 बन जाएगा 5। इस तरीके से इसका जो प्राइम फैक्टर आया 2, 3 एंड 5, इसको हम इस तरीके से मल्टीप्लाई के रूप में जब लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या बोला जाता है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको आप ध्यान देंगे।
अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हम लोग का, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट में डीकम्पोजिशन ऑफ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर। A composite number can be decomposed into prime factor by factor tree method or division method। दो मेथड के द्वारा हम जो है क्या कर सकते हैं, किसी कंपोजिट नंबर को डीकम्पोज कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। ठीक है, किसी कंपोजिट नंबर को दो मेथड के द्वारा आप उसको डीकम्पोज कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। पहला है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर फर्स्ट मेथड आपका मेथड। पहला रूल हमारा है बेटा, ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड के द्वारा किसी भी नंबर का हम जो है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं या प्राइम फैक्टर के रूप में इसको डीकम्पोजिट कैसे करते हैं। ठीक है, डीकम्पोज कैसे किया जाता है, यहाँ आप देखेंगे कोई नंबर हम ले सकते हैं। जैसे मान लिया हमने जो है 16 ले लिया, 16 का फैक्टर निकालना है आपको। ठीक है, 16 का फैक्टर आपको फाइंड करना है बेटा। तो यहाँ हम 16 को इस तरीके से राइट करेंगे। फिर इसको दो पार्ट में आपको करना है। देखिए 16 जो है 2 से डिविजिबल है, तो 2 आपका प्राइम फैक्टर हो गया। तो यहाँ 2 और यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। अब 8 को हम जो है फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि 2 से डिविजिबल है 2 और 2 4 जाए और 2 तो देखिए 4 आपका यहाँ पर होगा 2 into 2। इस तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम पहुँच रहे हैं, ये हमारा क्या बेटा, ये है प्राइम फैक्टर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 2। देखिए यहाँ पर 2 into 2 into 2 into 2, ये सभी नंबर जो है प्राइम फैक्टर है। ठीक है, प्राइम नंबर भी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नंबर यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, 16 है, 8 है, 4 है, ये हमारा जो है कंपोजिट नंबर है। लेकिन इधर देख रहे हैं आप, ये सारे जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसका जो है फैक्टर आप नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है प्राइम फैक्टर हमारा निकल कर आता है। इसी को बोलते हैं बेटा फैक्टर ट्री मेथड के द्वारा फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, या डीकम्पोज करना। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं बेटा, सेकेंड एग्जांपल यहाँ देखेंगे बच्चों। जैसे हम ले लेते हैं मान लीजिए 43। एक 43 का हमको जो है फैक्टर निकालना है। अब 45 है बच्चों, यहाँ पर 45 का आपको निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 45। अब यहाँ देखेंगे आप कि 45 किस प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। 2 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से बड़े आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, जो परसेंट आएगा यहाँ पे बेटा 3 1 का 3 और 3 5 का 15। अब देखिए 15 को हम जो है प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है 3 और यहाँ पर लिखेंगे आप 5। अब देखिए ये सभी नंबर जो है प्राइम नंबर है। जब तक कंपोजिट नंबर हमको मिलते हैं तब तक उसका हम फैक्टर निकालते रहते हैं। जब कंपोजिट नंबर से प्राइम नंबर आ जाता है, जैसे कि 5 आया यहाँ, तो उसका फैक्टर निकालना बंद कर देते हैं और यहाँ से लेकर के
5। इस तरीके से आंसर निकल कर आ रहा है। ये हमारा है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड के द्वारा प्राइम फैक्टर निकालना। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे आप, जैसे यहां लिखा हुआ है 140 का आपको फैक्टराइजेशन करना है। तो यहां लिखेंगे 140 और इस तरीके से दो पार्ट में इसको आपको करना है। देखिए 2 से ये डिवाइड हो रहा है, तो प्राइम फैक्टर है, इसका प्राइम नंबर है। तो यहां लिखेंगे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 या 10, 2 7 या 40। अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। आप देखिए ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 57 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से इसको आप डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट यहां पर राइट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 9 जा, ठीक है, इस तरीके से। अब 19 जो है आपका प्राइम नंबर है। अभी आपने देखा 140 ये आपका कंपोजिट नंबर था, 57 कंपोजिट नंबर था, लेकिन यहाँ पर जो है आपका 19 एक कंपोजिट नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है। तो अब इसका जो है फैक्टर करना आप यहाँ पर रोक देंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये जो नंबर आ रहे हैं ये आपके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, जिसके 140 2 into 3 into 9। इसको आप इस तरीके से राइट करेंगे। ये था हमारा बच्चों कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर किस तरीके से निकालते हैं। पहला मेथड आपने देखा फैक्टर ट्री मेथड। अब हम लोग जो है सेकेंड मेथड की ओर आते हैं बच्चों। दूसरा मेथड देखते हैं डिवीजन मेथड। सेकेंड मेथड है आपका DIVISION। डिवीजन मेथड के द्वारा प्राइम फैक्टर निकालना। फाइंड प्राइम फैक्टर यूजिंग द डिवीजन मेथड। जैसे हमको मान लीजिए 100 का, यहाँ पर 100 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है डिवीजन मेथड के द्वारा। अभी देखिए अभी आपको डिवीजन मेथड का यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर पुनः आपका जो है टॉपिक आया है, तो इसको देखेंगे। जिस नंबर का हमको फैक्टर निकालना है उसको इस तरीके से आप व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे यह जो है कौन से ऐसा छोटा प्राइम नंबर है जिससे ये डिवाइड हो रहा है। अभी प्राइम नंबर आपको बताया गया है बेटा 2 से स्टार्टिंग होती है, 3 होता है, उसके बाद आपका 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो आप देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो 2 है। क्या 2 से 100 डिवाइड हो रहा है? तो आप देखेंगे कि इसके 1 के प्लेस पर 0 है बेटा, इसलिए 100 जो है 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा, इसलिए 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड 2 से 100 को जब करेंगे तो क्वोशिएंट आपका कितना आएगा, इसको आप इस लाइन के नीचे यहाँ पर राइट करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे 2 5 का 10 0 आ गया, 2 0 0। अब देखिए 50 के 1 के प्लेस पर भी 0 है, इसलिए 50 भी आपका 2 से डिवाइड होगा। सेम वही रूल है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे और इसका क्वोशिएंट यहाँ पे लिखेंगे आप 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए 25 आ गया यहाँ पर क्वोशिएंट, 25 आपका
कोशेंट नहीं आ जाता है तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप 1 आ गया, तो अब 100 का हमको प्राइम फैक्टर निकल चुका है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको हम यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 225। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2 मेथड के द्वारा प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 225 इसको ही आप इसी तरीके से यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। 225 को अब आप देखेंगे बेटा 21 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों, यहाँ देखेंगे बेटा 225 में जो है ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो क्या 3 से डिवाइड होगा कि इसको चेक करते हैं। देखिए 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 आपका 3 से डिवाइड होता है, इसमें 225 भी क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवीजन का जो रूल है आपका, इसके इच डिजिट को ऐड करते हैं, उसका सम यदि 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो आप यहाँ देखेंगे डिवाइड हो रहा है इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7 21 और 3 5 50। अब यहाँ ये 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 2 6 3 5। अब देखिए इसका 25 का पिछले क्वेश्चन में देखे थे, सेम इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ा देंगे। आप देख रहे हैं क्वेश्चन लास्ट में 1 आ गया बेटा, तो इसका जो फैक्टर निकल कर आया क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है बेटा, ये हमारा 225 का प्राइम फैक्टर इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, ये है आपका डिवीजन मेथड के द्वारा। आगे एक में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर है 567। इसको भी इसी तरीके से आप राइट करेंगे 67। अब यहाँ देखिए बेटा ये जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो इसको देख लेते हैं। 5 + 6 11 + 7 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 1 जा 3 2 आएगा और 3 8 जा 24 और 2 आ जाएगा यहाँ पर 3 9 जा। अब देखिए ये 3 से हो रहा है कि नहीं, आराम से हो जाएगा 9 9 18। अब देखिए यहाँ पर 3 से करते हैं 3 6 जा 3 3 जा, ये 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 3 1 जा, ये 3 से हो जाएगा। 3 7 जा, फिर 3 से नहीं होगा बेटा 7 से होगा, 7 1 जा। तो आप देखिए यहाँ पर इसका जो प्राइम फैक्टर है क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये आपका ऐसे मतलब 4 टाइम्स आपका 3 है, 1 टाइम 7 है। ठीक है, ये इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है डिवीजन मेथड के द्वारा किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसको जो है उसको मल्टीप्लाई के रूप में इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर इनटू प्राइम फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसका। प्राइम फैक्टर इसके कौन कौन है 3 है
7 है और इसको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, इसको मल्टीप्लाई के रूप में इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, और इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब 3 and 7, 3 और 7 इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 into 3 into 3 into 3 into 7 एक प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। आइए बच्चों, ये दो मेथड जो आज हमने सीखा है प्राइम फैक्टर निकालने का और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में राइट करने का, इससे रिलेटेड हम लोग जो है होमवर्क लेते हैं बच्चों, ठीक है, और इसका यूज आपको एलसीएम निकालने में भी इसका यूज होगा, जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। होमवर्क नोट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड प्राइम फैक्टर FIND, फाइंड प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर यूजिंग द factor tree, the factor tree method। फैक्टर ट्री मेथड का यूज करके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बच्चों, तो आप यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ए 150, 260, बी में है आपका, सी में है आपको 114 और डी में है आपका 84। एक क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपको दूसरे मेथड के रूप में यहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ नोट करेंगे, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द प्राइम फैक्टर using the division method, using the division method, ए में है आपका बच्चों 360, बी में है आपका 520, सी में है आपका 225 और डी में है 135। एक क्वेश्चन है बच्चों आपको होमवर्क रूप में दिया जा रहा है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। ये आपका एसएससी और सेल्फ है पेज नंबर 41 पर, पेज नंबर 41 पर एसएससी और सेल्फ है, इसमें से भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन होमवर्क में आपको ये नंबर थोड़ा सा बदल कर दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, इसको लगाने का प्रयास करेंगे। भी दोनों मेथड जो आपको बताया गया वो रूल को फॉलो करते हुए आप इसको कंप्लीट करेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर
मल्टीपल और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल, इसको सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटा एंड टेक केयर।